हेलो गाइस, वेलकम टू टुडेस वीडियो। आज हम लोग सीखने वाले हैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट। अगर आप लोग इससे पहले बाकी आगे पिछले वाले वीडियो अगर नहीं देखे होंगे तो उसे जाके देख लीजिए। और मैंने ट्रेंड के बारे में, ट्रेंड लाइन, मार्केट साइकिल, इन सब की चीज़ों के बारे में डिटेल में डिस्कस किया है। और उन सारी चीज़ों को मिला के आज हम लोग यहाँ पर फिर बात करेंगे। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। फिबोनाची क्या चीज़ है? देखिए, फिबोनाची से पहले आप लोग समझ लीजिए इसे हमें ज़रूरत क्या है। इसे हम लोग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए फाइंड करते हैं जब भी कोई रिट्रेसमेंट हो। ठीक है, चलिए अगर इस चीज़ को अगर डिटेल में देखेंगे तो हम लोग देख पाएंगे कि आखिर होता क्या है। फिबोनाची कोई ऐसा चीज़ नहीं है, कुछ नया चीज़ है। ठीक है, फिबोनाची एक नंबर का सीरीज़ है। मैथमेटिकल कैलकुलेशन के लिए नंबर इस्तेमाल किया जाता है। मैं इसके डिटेल में नहीं जाऊँगा, आप लोग तो बहुत से जगहों पर देख चुके होंगे। ठीक है, सिंपली इसका ये सारी चीज़ों को हटाइए। सिंपल एक चीज़ याद रखिए कि फिबोनाची का जो ये तीन नंबर्स है, 38.2 जिसे हम लोग 30% भी बोलते हैं, उसके बाद है 50, उसके बाद है 61.8, ठीक है, जिसे हम लोग 60% भी बोलते हैं शॉर्ट टर्म में। ठीक है, तो ये जो चीज़ है, इन तीनों नंबर पर हम लोग फोकस करेंगे। इन तीनों नंबर में भी एक और, ये नहीं मतलब अब एक और चीज़ इंपॉर्टेंट चीज़ है जो है 50 से 60। ठीक है, जो ये है जो है 50 से 60 का जो लेवल है 61.8% का जो लेवल है, इसके बीच में ये एक रेंज बनाता है। इसके बीच में मार्केट का गोल्डन जोन होता है। ठीक है, गोल्डन जोन, क्योंकि मार्केट ज़्यादातर टाइम इसी जगह पर कंसोलिडेट करके ऊपर की तरफ निकल जाता है या कंसोलिडेट करके नीचे की तरफ आ जाता है। ये चीज़ें होता है क्योंकि इसी जगह पर बड़े बड़े पोजीशंस क्रिएट होते हैं। बड़े बड़े पोजीशन इन द सेंस मतलब बड़े क्वांटिटी में बाइंग एंड सेलिंग यहाँ पर होता है। ठीक है, चलिए इन सारी चीज़ों को हम लोग डिस्कस करेंगे। आखिर फिबोनाची आया कहाँ से, कैसे, किस चीज़ के लिए हम लोग को ज़रूरत है। चलिए चार्ट में जाकर देखते हैं। देखिए, सिंपली हम लोग पिछले बार देखे हैं, स्विंग्स देखे थे, बायर्स का स्विंग्स है, सेलर्स का स्विंग है, मार्केट का ट्रेंड देखे हैं। तो एक चीज़ कॉमन है उन सब में कि प्राइस ऊपर जाता है, नीचे आता है, फिर से ऊपर जाता है, नीचे आता है, फिर से ऊपर जाता है। ठीक है, पिछली बार हम लोगों ने यहाँ पर एक चीज़ नोटिस किया था कि प्राइस नीचे तो आता है और फिर से ऊपर भी चला जाता है। ठीक है, मगर कैसे पता लगा कि प्राइस यहाँ तक की प्राइस आएगा? यह भी तो हो सकता है प्राइस इस जगह पर से ऊपर चला जाए, ये भी तो हो सकता है प्राइस यहाँ तक आए। कैसे पता लगाते हैं कि प्राइस यहाँ पर से ऊपर चला जाएगा? देखिए, ये सुनने में दिखने में अच्छा लगता है, मगर जब रियल लाइफ में होता है ना, जब चार्ट में जब बनता रहता होगा, तब ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है, वहाँ पर आपको एक्सपीरियंस काम में आएगा और ये एक्सपीरियंस आपको गेन करना होगा। छोटे छोटे मिस्टेक्स इन सब जगह पर आप करेंगे, उन सब चीज़ों से आप लोग सीखेंगे। तो ये सारी चीज़ों को आप लोग अगर जब मिलाएंगे ना, तब आप लोग समझ पाएंगे अच्छा फिबोनाची का काम कैसे हो सकता है। ठीक है, देखिए, अगर इस चीज़ को हम लोग अगर पकड़े तो क्या होता है कि ये एक इम्पल्सिव मूव होता है। ठीक है, ये एक जो ऊपर की तरफ निकला है ना, ये जो बाइंग का प्रेशर ऊपर तरफ गया है, इसे कहते हैं इम्पल्स। ठीक है, और इसे कहते हैं एक करेक्शन। ठीक है, बहुत से लोग इसे पुल बैक बोलते हैं, किसी को इस तरह से सब लोग बोलते हैं। ठीक है, सबका एक अलग अलग एक टर्म है। तो आप सिंपली हिंदी में ये समझ लीजिए कि ये ऊपर गया है, अब ये जब नीचे आएगा, जब ये नीचे आएगा, कहाँ से इसका चांसेस है कि वो ऊपर जाए। देखिए, एक थॉट समझिए, कोई भी चीज़ अगर यहाँ पर 100 रुपये में था, यहाँ पर से जीरो से स्टार्ट हुआ है। ठीक है, प्राइस ऊपर गया है 100 रुपये में, अब वो अगर नीचे आ रहा है, तो आप लोग जब मार्केट में चीज़ें खरीदने के लिए जाते हैं, अगर आपको वहाँ पर 50% डिस्काउंट मिले तो आप लोग क्या करते हैं? टूट पड़ते हैं उस चीज़ को लेने के लिए। तो इसी तरह से प्राइस में भी, मतलब स्टॉक मार्केट में भी यही सेम चीज़ होता है। जब भी प्राइस 50% लेवल के पास आ जाता है, मतलब 50% मतलब 100 का यहाँ पर 50 हो चुका है। ठीक है, मतलब 100 रुपये जो था, इसका प्राइस जो 100 रुपये था, वो अभी 50 रुपये में चल रहा है। तो जब भी ये 50 में या 50 के आसपास 50% के पास आएगा, तो यहाँ पर ना जो बड़े बड़े प्लेयर्स होते हैं, जो बड़े बड़े प्लेयर्स मतलब तो जो करोड़ों में करोड़ों क्वांटिटी लेते हैं। ठीक है, हज़ारों लाखों करोड़ों में परचेस करते हैं वो लोग। जैसे कि आपको एग्जांपल दूं तो जैसे कि ये हमारे इंस्टीट्यूशंस हो गए, एफ आई हो गए, डी आई हो गए, तो ये लोग या बड़े इन्वेस्टर्स, तो ये लोग जब कहाँ पर बाइंग करेंगे? ये लोग उस जगह पर बाइंग करते हैं जहाँ पर उन्हें माल सस्ता मिले। ठीक है, जब भी कोई स्टॉक इन जगह पर 50% कम दाम में मिलता है, तब वो लोग यहाँ पर बड़े क्वांटिटी परचेस करते हैं, और इसी कारण इसी जगह पर प्राइस यहाँ पर थोड़ा हॉल्ट कर जाता है, क्योंकि प्राइस नीचे आता होता है। देखिए, प्राइस सिंपल ऊपर गया है, नीचे आ रहा है। जब भी यहाँ पर बड़े क्वांटिटी में बाइंग किया जाएगा, जब भी यहाँ पर बड़े क्वांटिटी में बाइंग किया जाएगा, तो प्राइस क्या होगा? इसी जगह पर रुक जाएगा। ठीक है, नीचे नहीं आ पाएगा, ऊपर नहीं जाएगा, नीचे नहीं आएगा, क्योंकि सेलिंग तो हो रहा है कंटिन्यूसली। अगर यहाँ पर कोई 10 लाख माल सेल कर रहा है, ठीक है, 10 लाख माल सेल कर रहा है, तो यहाँ पर बड़े क्वांटिटी, बड़े प्लेयर्स 10 लाख खरीद भी ले रहे हैं, तो इसी वजह से प्राइस यहाँ पर से ऊपर नहीं जाता है। ठीक है, इस तरह से चलता है।
धीरे धीरे इसी जगह पर कुछ दिनों तक रहता है, उसके बाद ऊपर की तरफ निकलना चालू करता है। ठीक है, इस तरह से प्राइस चलता है। और इसी जगह पर जैसे कि ये जो चीज़ हुआ ना कि प्राइस यहाँ पर आया, इस जगह पर रुका, तो यही जगह फिबोनाची डिसाइड करता है कि ये जगह फिबोनाची से हम लोग पता लगाते हैं हाँ ये जगह बंद कहाँ सकता है। ठीक है, फिबोनाची के 3 लेवल होते हैं। ठीक है, एक है 30, एक है 50 और एक है 60। डिटेल में मैंने वहाँ पर बोला है, तो उन सारी चीज़ों पर देख सकते हैं। मगर यहाँ पर देखें 30, 50, 60 हम लोग शॉर्ट फॉर्म ले लेते हैं। तो अब जैसे ही प्राइस 30% डिस्काउंट होता है तो यहाँ पर से उसे थोड़ा सा पुल बैक मिलता है। यहाँ पर कोई गारंटी नहीं है कि प्राइस यहाँ पर से नीचे आ जाएगा या यहाँ पर से ऊपर चला जाएगा, कोई गारंटी नहीं है। फिबोनाची एक प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, इसे हम लोग यूज़ करते हैं, बहुत से स्टॉक फिबोनाची को फॉलो करते हैं, तो उन सारी चीज़ों में बैक टेस्ट करके ही पता चलता है। ठीक है, ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, मैं यहाँ पर पूरा फिबोनाची बताने वाला हूँ। ठीक है, सिर्फ बेसिक नहीं, एडवांस कॉन्सेप्ट भी मैं यहाँ पर क्लियर करने वाला हूँ। देखिए, जब भी प्राइस 60% या 50%, इन दोनों के जो जोन है ना, ये दोनों एक जोन बनाएंगे, इसी जोन के जैसे ही बीच में आएगा इसके पास प्राइस यहाँ पर रुकना चाहिए। यहाँ पर देखेंगे प्राइस यहाँ पर गैप डाउन होगा, गैप अप होगा, या एक बड़े बड़े कैंडल्स बनाएंगे छोटे मोटे, मतलब मगर घूम फिर के इसी के पास रह जाएगा, नीचे चला आएगा 60 के, उसके बाद फिर से चला जाएगा 50 के, 50 से ऊपर चला जाएगा, फिर से 60 के पास चला आएगा, तो ये घूमता फिरता रहेगा इसी जगह पर। इसका मतलब यहाँ पर बड़े क्वान्टिटीज़ मैंने बड़े प्लेयर्स अपना गेम चालू कर चुके हैं यहाँ पर खेलना। ठीक है, जैसे ही वो लोग खेलना चालू करेंगे प्राइस को यहाँ पर दिखाएगा, उसके बाद प्राइस थोड़ा सा होल्ड करेगा। ठीक है, होल्ड करेगा और उसके बाद सिंपली एक ब्रेकआउट देगा और सीधा निकल जाएगा। ठीक है, ये होता है फिबोनाची का लेवल। एक और चीज़ यहाँ पर होता है कि देखिए, ये पहले होता था, आज से 5-6 साल पहले होता था, मगर अभी क्या होता है, देखिए ये सारी चीज़ें होंगी। ठीक है, सारी चीज़ें होंगे, ये सारी चीज़ें यहाँ पर होंगे, होल्ड भी करेगा, ब्रेकआउट भी होगा, मगर ये फिर से अंदर आ जाएगा। ठीक है, जैसे ही अंदर आएगा और नीचे आके कि ना, एक जो यहाँ पर जो एसएल होंगे सबके सबके एसएल को यहाँ पर हिट करेगा और उसके बाद ये ऊपर जाएगा। ठीक है, ऐसे होता है अभी के सिनेरियो में, ऐसे होता है इंटरडे में, खास करके आप लोग इस तरह की चीज़ें देख पाएंगे। ठीक है, कुछ इस तरह से प्लान होता है। तो हम लोगों को दोनों सिनेरियो प्लान करना होगा कि अगर प्राइस ऊपर गया, ब्रेकआउट हुआ, निकला तो ठीक है, अगर निकल के फिर से अंदर आ जाता है, तो अगर एसएल लेके फिर से ऊपर जाता है तो हम लोग यहाँ पर फिर से जा सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग प्लान करेंगे। चलिए, ये सारी चीज़ें हो गई, कैसे प्लान करेंगे, अब इसे ढूंढेंगे कैसे एज ए बिगिनर, ये तो हो गया एडवांस लेवल, एज ए बिगिनर। ठीक है, तो हम लोग ढूंढेंगे कैसे, जो लोग नए देख रहे हैं फिबोनाची को, तो कैसे ढूंढेंगे। देखिए, जब भी एक स्विंग लो है, ए लो है, ए हाई है, जो हम लोगों ने पिछले बार पढ़ा था, तो इस स्विंग लो से ये हाई तक जब हम फिबोनाची कनेक्ट करेंगे, इसका एक लेवल आएगा। ठीक है, जो बोला 50 से 60, 30% लेवल भी काम करता है, मैं इसे इस्तेमाल नहीं करता क्योंकि मेरे लिए वो करेक्शन है जो 50 से 60% तक आए। ठीक है, चलिए, तो इस तरह से मैं प्लान करता हूँ। जैसे ही प्राइस इन सब जगह पर आएगा, यहाँ पर प्राइस थोड़ा सपोर्ट लेना चाहिए। सपोर्ट का वीडियो भी मैंने बना चुका है, उसे भी जाकर देख सकते हैं, वहाँ पर आप लोग को पता चल जाएगा सपोर्ट कैसे हो सकता है। तो हम लोगों ने पिछले देखा था सपोर्ट कैसे बनाए, तब बना तो लेंगे हम लोग, मगर वो होगा कहाँ पर, वो होगा ये फिबोनाची के वजह से। फिबोनाची बोलेगा कि इस जगह पर सपोर्ट बन सकता है, हम लोगों ने यहाँ पर सपोर्ट बनाएंगे, उसके बाद यहाँ पर से हम लोग प्लान करेंगे कि कैसे हम लोग ट्रेड करें या कैसे यहाँ पर से प्राइस ऊपर जाए, इस सारी चीज़ों को हम लोग देखते हैं। चलिए, अगर इस तरह से हम लोग प्लान करते हैं, ठीक है, सिंपल, ये एक हुआ, यहाँ पर फिबोनाची 50% मिला। अब दूसरा, ये जो है ये फिर से ऊपर गया, नीचे आ रहा है, तो यहाँ पर से हम लोग फिर से लो टू हाई एक और बार फिबोनाची लगाएंगे, यहाँ पर भी एक लेवल आएगा। सिंपली ऐसा चलता ही जाता है, चलता ही जाता है। जैसे ही प्राइस ऊपर से नीचे आएगा ना, सेम टू सेम चीज़ उल्टा हो जाएगा। जैसे ही प्राइस नीचे आया, यहाँ से फिर से ऊपर तक जाएगा, फिर से नीचे आएगा, फिर से ऊपर जाएगा। ये जो लेवल से अगर हम लोग यहाँ पर से फिबोनाची को यहाँ पर लगाएंगे, चलिए मैं लगा कर दिखाता हूँ आपको। ठीक है, यहाँ पर से अगर मैं यहाँ पर से और इस पॉइंट को अगर कनेक्ट करूँ, ठीक है, यहाँ पर बड़ा कर लिया, तो चलिए देखिए, इस पॉइंट से इस पॉइंट को मैंने कनेक्ट किया, मतलब ये एक डाउन साइड का मूव है। और इसका जो करेक्शन है, देखिए ये सिंपल 50% के पास, मैंने यहाँ पर टूल इस्तेमाल ही नहीं किया है, तब भी ये 50% के पास से ही घूम रहा है। देख रहे, देखिए इसे होता है फिबोनाची। अब इसे उठा के जैसे ही मैं यहाँ पर कनेक्ट कर दूंगा और इन दोनों को जैसे कनेक्ट करूंगा, देखिए मैंने अभी ए वाला पॉइंट और ए वाला पॉइंट कनेक्ट कर, देखिए ए वाला फिबोनाची से कनेक्ट हो गया। ठीक है, सिंपली आप लोग समझ गए होंगे कि बोलना क्या चाहता हूँ मैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर एक और चीज़ देखिए, ए वाला मैंने कनेक्ट किया, फिबोनाची को कनेक्ट करूँ, तो देखिए यहाँ पर से लिया और यहाँ पर कनेक्ट कर, देखिए आया फिबोनाची के आसपास से। यहाँ पर से गारंटी नहीं है इसके अंदर ही जाएगा, इसके अंदर से ही इसे जाना है, ये ऊपर से थोड़ा निकल सकता है, थोड़ा नीचे जाके निकल सकता है ऊपर की तरफ, ऐसा हो सकता है। ठीक है, इसी चीज़ को अगर मैं फिर से यहाँ पर लगा दूँ,
इन दोनों चीज़ों पे लगा तो देखिए ये सब जब बनाया तब ये सब नहीं था, यही है फिबोनाची। ठीक है, बहुत से लोग और भी चीज़ें बोलेंगे कि आपके हाथ पैर, ये सारी चीज़ें, मतलब वो सारी चीज़ें फिबोनाची से कैलकुलेट तो होते हैं, बहुत सी चीज़ें हैं, ठीक है, फिबोनाची से कैलकुलेट किए जाते हैं, मगर वो सारी चीज़ें हम स्टॉक मार्केट में ज़रूरत नहीं है, वो सारी चीज़ें पैसा बनाने के लिए ज़रूरत नहीं है। तो हम लोग सिर्फ वही चीज़ें देखेंगे जो हमें स्टॉक मार्केट में ज़रूरत है, ठीक है, हमें ट्रेड करने के लिए ज़रूरत है, वही सारी चीज़ें हम लोग प्लान करेंगे। आई होप आप लोग समझ चुके होंगे यहाँ पर कैसे हम लोग प्लान करते हैं। चलिए अब देखते हैं ये दिखता कैसा है चार्ट में। ठीक है, जो लोग नए देख रहे हैं या जिन लोगों को चार्टिंग में फिबोनाची नए पहली बार देख रहे हैं तो वो लोग कैसे करें, जैसे ही आप लोग ट्रेडिंग, चलिए चार्ट पे आ चुके हैं हम लोग। जैसे ही आप लोग नए नए ट्रेडिंग व्यू में ओपन करेंगे तो आप लोगों को चार्ट कुछ इस तरह का दिखेगा। ठीक है, इसके अंदर हमें सिर्फ एक चीज़ चाहिए, इस वॉल्यूम को मैं हटा देता हूँ यहाँ पर बंद करके, ये वाला वॉल्यूम चला गया। अब बाई तरफ देखिए एक यहाँ पर हम लोगों को टूल का बार मिलता है। ठीक है, तो इस टूल बार में हम लोगों को बहुत सी चीज़ें मिलेंगे, मगर इस टूल बार में ये जो देख रहे हैं ना, ये ऊपर से 3 नंबर वाला, तो ये 3 नंबर वाला ही हम लोगों को चाहिए। ठीक है, चलिए इसमें अगर हम लोग क्लिक करते हैं यहाँ पर से, तो ये पूरा का पूरा देखिए यहाँ पर एक पूरा का पूरा फिबोनाची के बहुत सी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलेगा। F5 चैनल मिल गया, F5 साइकिल मिल गया, F5 इस तरह के बहुत सी चीज़ें हम लोगों को चाहिए कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट ढूंढना है। ठीक है, ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट, तो ये वाला ही हम लोग को ज़रूरत है। जैसे ही हम लोग ये मतलब मिल जाएगा हम लोग सिंपली इसे क्लिक करेंगे और चार्ट में एक स्विंग लो। देखिए यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो ये वाला हमारे लिए एक लो है और ये वाला हमारे लिए एक हाई है। तो मैं सिंपली इन दोनों को A1 और A2 इन दोनों पॉइंट को मैं काउंट करूँगा। ठीक है, चलिए इसे लगाते हैं। इस जगह पर हम लोगों ने फिबोनाची लिया और इसी के सिंपली इस तरह से खींच दिया। तब आप लोगों के लिए थोड़ा मैं जूम कर दूँ, देखिए अब ये कुछ इस तरह का दिख रहा है। ठीक है, तो आप लोगों को भी कुछ इस तरह का दिखेगा। अब यहाँ पर देखिए बहुत से सिंपल्स हैं, यहाँ पर एक नंबर है, एक नंबर है, यहाँ पर एक नंबर है, यहाँ पर एक नंबर है, इस तरह से बहुत से नंबर्स हैं। मुझे क्या चाहिए, मुझे सिर्फ इसका एक नंबर चाहिए, मतलब 2 नंबर चाहिए। एक 50%, ठीक है, और एक मुझे चाहिए होगा 30, मतलब 60%, 50 और 60। तो ये दोनों है। ठीक है, अब इन सारी चीज़ों को हम लोग कैसे ले आएंगे, सिंपली है। तो हमें वो दोनों चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, इसका सेटिंग में जाऊँगा, सेटिंग में जाके यहाँ पर इतने सारे चीज़ें मैं क्या करूँगा, सिंपल इसे बंद कर दूंगा, सारे चीज़ों को मैं बंद कर दूंगा। ठीक है, मुझे जो चाहिए मैं उसे ही रखूँगा। ओके, ये एक मुझे चाहिए क्योंकि ये 100% शो करेगा, और बाकी और एक भी चीज़ मुझे नहीं चाहिए, सिर्फ इन चीज़ों को ही चाहिए। ठीक है, और जैसे ही मैं ओके क्लिक करता हूँ मुझे कुछ इस तरह का दिखता है। अब मुझे इसका बैकग्राउंड भी नहीं चाहिए, मुझे साफ क्लीन चार्ट पसंद है, तो मैं इसके नीचे जाऊँगा और बैकग्राउंड को भी इस तरह से बंद कर दूँगा। तो आप लोगों के सामने कुछ इस तरह का फिबोनाची देखने को मिल जाएगा। अब अगर इस चीज़ को थोड़ा सा इधर कर देता हूँ, चलिए अगर देखेंगे तो आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा ये 0.5 का लेवल है और 0.6618 का लेवल है। जो हम लोग 50 और 60 बोलते थे वही ये वाला लेवल है। चलिए अब इस चीज़ को ही मैं जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे, तो इस चीज़ को ही मैं अपने चार्ट में लेके जाकर दिखाता हूँ। ये एक नया अकाउंट मैंने क्रिएट किया है क्योंकि मेरा वाला वहाँ पर अगर बदल ना जाए इसीलिए। अब यहाँ पर मैं अगर दिखाऊँ तो कुछ इस तरह का है। ठीक है, चलिए ये वाला मेरा फिबोनाची है और मैं यहाँ पर अपने तरीके से बना कर रखा हूँ। ठीक है, आप लोग भी इसका एडजस्टमेंट करके इस तरह से बना लेंगे। अब प्राइस क्या करता है, ऊपर जाता है, नीचे आता है, इसके बीच में रह के ऊपर निकलता है। ठीक है, या यहाँ पर कंसोलिडेट करता है। सिंपल कहने का मतलब है यहाँ पर से सपोर्ट लेता है। ओके, चलिए इसी चीज़ को हम लोग देखेंगे। ठीक है, सिंपल ये बैंक निफ्टी का चार्ट है। बैंक निफ्टी के चार्ट में हम लोग सिंपली एक इम्पल्स करंट लेते हैं। ठीक है, ए वाला इम्पल्स लेंगे हम लोग इस जगह से यहाँ तक का हाई, ए लो है हमारे लिए और ए हाई है। ठीक है, इस हाई तक का हम लोग प्लान करेंगे। सिंपली हम लोग फिबोनाची लेंगे, इस लो से इस हाई तक हम लोग कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, हम लोगों ने सिंपल यहाँ से यहाँ तक कनेक्ट कर दिया। अब देखिए सिंपली ये इसी के आसपास आया, देखिए 50% लेवल के आसपास आया, यहाँ पर से कॉन्सोलिडेट किया, देखिए थोड़ा यहाँ पर वेट किया, उसके बाद यहाँ पर से निकल गया। क्लियर है, तो इस तरह का चीज़ों को हम लोग प्लान करते हैं। तो फिबोनाची का काम ही यही है कि यहाँ पर थोड़ा इतना दूर रिट्रेसमेंट हो सकता है, इस तरह से प्लान करेंगे। देखिए साइड वे मार्केट में इसे प्लान मत करिए, इस ट्रेंड शुड बी अप साइड। अगर हम लोग देखें तो ये अगर इसे छोटा करें तो हम लोगों को देखने को मिलेगा, ये देखिए अप ट्रेंड में चल रहा है प्राइस, तो हम लोगों ने इसका एक इम्पल्स ले लिया। ठीक है, इस तरह से अगर मैं इसे हटा देता हूँ, इसे हटा देता हूँ और पिछले वाले में जाता हूँ, कुछ इस तरह का देखिए ए वाला से ए वाला अगर मैं मतलब कनेक्ट करूँ तो यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा इससे कनेक्ट किया। देखिए ये फिबोनाची के 50-60% के पास से ही यहाँ पर देखिए सिंपली है, ये इस जगह पर से पहली बार आया, सपोर्ट लिया, ऊपर की तरफ निकला, नीचे आ गया। ठीक है, सेलिंग प्रेशर में नीचे आ गया। ओके,
या अब इसी जगह पर से ऊपर चलेगा। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं आप लोग, जब एक जोन है, इसी जोन को कितना बढ़िया तरीके से प्राइस एक्सपेक्ट किया, उसके बाद यहाँ पर से ऊपर का रैली मारा, दूसरी बार यहाँ पर आया, ठीक है, दूसरी बार यहाँ पर आया, उसके बाद इस पे ब्रेक किया। ओके, तो इस तरह से प्राइस मूव करता है। ओके, तो आई होप आप लोग समझ चुके होंगे किस तरह से फिबोनाची प्लान करते हैं। अब सेलिंग के मार्केट में अगर हमें फिबोनाची में प्लान करना है, हम लोग सिंपली देखेंगे। देखिए, एक सेलिंग का, अगर ये बड़े वाले ट्रेंड का अगर छोटे वाले में हम लोग देखें तो हम लोग को पता चलेगा कि ये एक सेलिंग के लिए हम लोग देख पा रहे हैं। तो इसी चीज़ को मैं कनेक्ट करता हूँ, ये एक हाई है और ये एक लो है, ठीक है, सेलिंग के लिए। तो मैं इन दोनों को कनेक्ट करता हूँ तो देख पाएंगे आप लोग फिबोनाची कैसे वर्क करता है। मैं अब ऊपर से नीचे की तरफ लिया हूँ, ठीक है, आपको जिस तरफ का चाहिए। अगर आपको सेलिंग का फिबोनाची लगाना है तो ऊपर से नीचे कनेक्ट कीजिए, ठीक है, टॉप टू मतलब हाई टू लो कनेक्ट कीजिए। अगर आपको बाइंग का फिबोनाची चाहिए तो आप लो टू हाई कनेक्ट कीजिए, ठीक है। इस तरह से आप लोग प्लान करिए। तो यहाँ पर देखिए प्राइस सिंपली नीचे आया, एक मिनट के लिए इसी जगह पर गया, ट्राई किया, ऊपर गया। देखिए मैंने क्या बोला था कुछ देर पहले कि दो कंडीशन होता है, एक पहले फिबोनाची के पास आए और वहाँ पर थोड़ा सपोर्ट ले, उसके बाद ऊपर के ब्रेकआउट करके निकल जाए कंसोलिडेट करके, ठीक है। तो दूसरा कंडीशन क्या था कि ब्रेकआउट करे मगर ऊपर से नीचे आए, सबका एसएल हिट कराए, उसके बाद ऊपर जाए। तो सिंपली यहाँ पर भी उसी तरह का चीज़ हुआ। यहाँ पर देखिए प्राइस यहाँ पर थोड़ा कंसोलिडेट किया रेजिस्टेंस के पास, तो अब क्या हुआ, यहाँ पर से नीचे आया, अब फिर से ऊपर चला गया। अब इन सब यहाँ पर सबका एसएल होगा, सबका एसएल हिट किया, उसके बाद नीचे, ठीक है। इस तरह से प्राइस मूव कर देता है सिंपली। अब यही चीज़ बार बार होगा यार नहीं होगा, सब लोग ऐसा हम लोग धीरे 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 सीख जाएंगे, ठीक है। पहले पहले थोड़ा टफ लगेगा मगर धीरे धीरे प्रैक्टिस करते हुए आप लोग सीख जाएंगे, ठीक। तो देखिए सिंपली यही है। देखिए यहाँ पर से प्राइस आया, नीचे आया, यहाँ पर से ऊपर चला गया। अब आप लोग बोलेंगे कि ये तो यहाँ पर से नीचे नहीं आया। देखिए ज़रूरी नहीं है प्राइस यहाँ पर ही रहे, फिबोनाची का काम है, जो फिबोनाची का काम है इस जगह पर सपोर्ट या रेजिस्टेंस दिखाने का। क्योंकि ये सेलिंग का है तो ये रेजिस्टेंस शो कर रहा है। अब अगर आप लोग देखेंगे प्राइस ने रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट दिया है, नीचे आया, ठीक है, मगर उसे ब्रेक किया। अगर जो रेजिस्टेंस है वो तो टूटेगा ही ना, वो टूटेगा, जो सपोर्ट है वो भी ब्रेक होगा। तो इसका ये मतलब नहीं है फिबोनाची फेल हो गया। फिबोनाची का मतलब है कि फिबोनाची बोलेगा यहाँ पर प्राइस रुक सकता है, सपोर्ट ले सकता है। तो देखिए प्राइस यहाँ पर गया, थोड़ा वेट किया, उसके बाद यहाँ पर से निकला। तो जो लोग यहाँ पर से यहाँ तक का प्लान कर रहे हैं तो वो लोग क्या करेंगे, सिंपली आप लोग देखिए यहाँ पर से यहाँ तक का मूव कैप्चर कर लिए, अब वेट कर लिए, इतने दिनों तक प्राइस यहाँ पर था, और जैसे ही वो लोग, जैसे ही प्राइस इस लेवल को ब्रेक किया, कितना जल्दी यहाँ तक पहुँच गया। तो यही मैं बताना चाहता हूँ कि 100% कुछ नहीं होता है, एक प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। इस तरह से हम लोग प्लान करते हैं। अगर हम लोग डिटेल में और भी चार्ट देखें तो कुछ इस तरह से हम लोग प्लान कर सकते हैं। अगर मैं दिखाऊं आप लोगों को कुछ इस तरह से, देखिए हाई टू हाई एंड लो को कनेक्ट करना पड़ता है, प्राइस इस लेवल पर आता है, यहाँ पर कुछ दिखाता है, तो करता है आप लोगों को रेजिस्टेंस, और यहाँ से नीचे आ जाता है, ठीक है। कुछ इस तरह से आप लोग प्लान कर सकते हैं फिबोनाची के लिए। यहाँ पर देखिए सिंपल प्राइस एक लो पॉइंट से हाई पॉइंट तक गया, तो यहाँ पर फिबोनाची 50% से आया, यहाँ पर से ऊपर की तरफ निकल गया। सिंपल है, ज़्यादा कुछ मुश्किल नहीं है, ठीक है। इन सब जगह पर भी सिंपल, प्राइस यहाँ पर आया, ऊपर गया, फिर से आया, यहाँ पर से ऊपर गया, फिर से इस जगह पर एक टेल बनाया और ऊपर से निकल गया। इस तरह से फिबोनाची वर्क करता है। देखिए अब ये वाला एक फेलियर सिनेरियो है, प्राइस यहाँ पर आया, होल्ड किया, मगर यहाँ पर से नीचे आ गया, ठीक है। इस तरह से फिबोनाची मतलब फिबोनाची एक काम है यहाँ पर से उसे होल्ड कराना है प्राइस को, या सपोर्ट प्रोवाइड करना, देखिए कर देता है, ठीक है। जब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का एडवांस कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ेंगे वहाँ पर देखेंगे कि कैसे ये ब्रेक डाउन होता है, ब्रेक ऊपर की तरफ ब्रेकआउट होता है, ये सारी चीज़ें हम लोग बाद में देखेंगे, ठीक है। बेसिक कॉन्सेप्ट के लिए पता लगा कर देखिए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के साथ साथ अगर ट्रेंड लाइन भी मिलता है, ठीक है, ट्रेंड लाइन लगाना भी मैंने आप लोगों को सिखाया, पिछले वीडियो में जाकर देख सकते हैं। तो यहाँ पर 1 टाइम, 2 टाइम और थर्ड टाइम में बहुत बड़ा ये होता है, मतलब मैंने वहाँ पर बोला था थर्ड टाइम में बहुत बड़ा मूव आता है और बहुत शार्पली मूव आता है, सेलिंग में या बाइंग में। तब अब ये जो सेलिंग का प्रोबेबिलिटी हम लोग जानते हैं 3 नंबर पर फिबोनाची, मतलब 3 नंबर पर ट्रेंड लाइन के पास आएगा। साथ ही साथ हम लोग क्या करेंगे, फिबोनाची भी लगाए, फिबोनाची भी यहाँ पर बोल रहा है कि यहाँ पर रेजिस्टेंस है, अब एक ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस और एक फिबोनाची का रेजिस्टेंस, तो दोनों मिला के हम लोगों के पास बस दो कॉन्फर्मेशन हो गई, प्राइस यहाँ पर नीचे आ सकता है। तो आप उन बाकी लोगों से थोड़ा आगे पहुंच चुके होंगे जो लोग यहाँ पर प्लान कर रहे हैं बाइंग करने का, ठीक है। आप यहाँ पर सेलिंग का प्लान करें क्योंकि प्राइस यहाँ पर से नीचे आएगा। अगर आप लोग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देखे होंगे, जानते होंगे, तो आप लोग क्या प्लान करेंगे, देखिए पिछली बार यहाँ पर सपोर्ट था, वो सपोर्ट यहाँ पर रेजिस्टेंस बन जाएगा, तो उसी तरह से एक और 3 नंबर कॉन्फर्मेशन हम लोग को मिल गया, तो आप लोग यहाँ पर बाई नहीं करेंगे, आप लोग यहाँ पर सेल करेंगे, ठीक है। और इस तरह से आप लोग धीरे धीरे सीखते सीखते आप लोग यहाँ पर प्रॉफिट भी जनरेट करना सीख जाएंगे, ठीक है। चलिए अगर वीडियो पसंद आए तो आप लोग लाइक ज़रूर करिए।